फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम पाइथन के कैसे सिंटैक्स लिख सकते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें देखी, इसके अंदर उसके कमेंट्स देखे, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट आउट करना है, ये चीज़ें देखी हमने। आज इसका सेकंड लेक्चर है। पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमशेर अली टेक एआई ऑटोमेशन फुल कोर्स में। इसके अंदर आज हम पाइथन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। पहले हमने ये चीज़ें देखी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम्स देखा, फिर देखा कि पाइथन क्या है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, किसने बिल्ड की, पोर्टेबल्स क्या होता है, हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी प्रिंट आउट करके देखा। पाइथन कैरेक्टर सेट्स भी देखे कि वेरिएबल किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर हमने वेरिएबल को भी डिस्कस किया कि वेरिएबल क्या होती है। एक मेमोरी लोकेशन के अंदर नेम होता है प्रोग्राम में। फिर हमने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था। फिर आइडेंटिफायर्स हमने देखे। आज हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स। पहले ये समझते हैं कि डाटा टाइप होता क्या है। चलें अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पर विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर हमने पहले ये फ़ाइल बनाई थी practice1 के नाम से। आज एक सेकंड फ़ाइल बनाते हैं practice2.py। अच्छा, यहाँ पर पहले ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें बना के रखी हुई हैं, हम इनको पहले कॉपी कर लेते हैं। देन आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप के चीज़ें किस तरीके से आपने करनी है। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी करते हैं और practice2 में आकर यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। अब हम एट अ फर्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये इसकी टाइप प्रिंट हुई है। इसको पहले हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आपने लिखना है यहाँ पर नेम इज़ इक्वल टू, जैसे हम लिख लेते हैं शमशेर। ओके, दूसरा हम वेरिएबल बनाते हैं एज इज़ इक्वल टू 26। ठीक है, अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसको करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये डाटा टाइप होती क्या है। जो डाटा टाइप होती है वो इस वेरिएबल की डिफ़ाइन की जाती है कि इस वेरिएबल में कौन सा डाटा, किस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर होगा। आया इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर होगी, या न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी, या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर होगी। अब हमने वेरिएबल बना लिया। अब इनको प्रिंट करके देखते हैं कि इनकी टाइप क्या है। लिखा हमने प्रिंट के बाद आपने लिखना है टाइप पैरेंथेसिस ऑन, यहाँ पर हम डालेंगे नेम। जैसे ही हमने नेम लिखा, अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और फिर रन के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी टाइप प्रिंट होकर आ जाएगी। यहाँ पर नहीं आई इसकी प्रिंट टाइप। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टाइप इज़ इक्वल टू, ओके, पहले ये एक्चुअली ये पहले हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये शो ना हो हमें वहाँ पर। ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सिंटैक्स हमने लिखा, इनको भी कमेंट कर देते हैं। बाद में फिर हम इनको अनकमेंट करके देख लेंगे। अब हमें ये चीज़ जो है प्रिंट होके मिल जाएगी। अब हम अगेन इसको रन करते हैं। यहाँ पर एरर आ गया है कि सी, ओके, ये देखते हैं लाइन नंबर 31 पर एरर आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हमने वेरिएबल तो लिखा है लेकिन उसको हमने ऊपर डिफ़ाइन नहीं किया था। अगेन सेव करते हैं और अपनी फ़ाइल को रन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप इज़ str। इट मीन कि ये जो नेम है इसकी टाइप स्ट्रिंग है, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग ही डिफ़ाइन किया है। आई मीन टेक्स्ट
लिखा हुआ है। अब दूसरे वेरिएबल की टाइप प्रिंट करते हैं, प्रिंट लिखते हैं हम प्रिंट के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप कर लेते हैं जिससे हमें पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पर typ टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पर यार ऐसा है एज लिखते हैं, एज टाइप इज़, क्योंकि ऊपर एज नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पर कॉमा टाइप के बाद यहाँ पर डिफाइन करते हैं एज, सेव करते हैं, फाइल को रन करते हैं। सो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एज टाइप इज़ इंट। क्योंकि इसके अंदर हमने इंटीजर वैल्यू डाली है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की हुई है। सो डाटा टाइप हमने देखा कि डाटा टाइप जो होता है कि जो हमने वेरिएबल बनाया उसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ पर एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब हम न्यूमेरिक वैल्यू लाइक 26, 20, 15, 56, और उसके बाद आती है हमारे पास एक इसकी डाटा टाइप दूसरी है स्ट्रिंग के अंदर मतलब हम इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक का डाटा स्टोर कर रहे होंगे, मतलब हम ट्रैक्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, अपने स्पेशल कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकते हैं। इन सिंपली जब हम डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे या फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही होगी। इट डजेंट मैटर कि डबल कोट्स के अंदर जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, फ्लोटिंग पॉइंट आ रही है, या कोई कैरेक्टर्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहा है। डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ भी लिखी जाएगी उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये स्ट्रिंग ही है। एंड थर्ड हमारे पास है फ्लोटिंग के अंदर हम जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यानी पॉइंट न्यूमेरिक के लिए तो हमें इंटीजर देखा, अब पॉइंटिंग जो वैल्यू होती है लाइक 3.25, 4.6, 7.9, इस तरीके से जो भी वैल्यू होगी आपकी उसको हम फ्लोट डाटा टाइप मेंशन कर रहे होंगे। उसके बाद आता है बूलियन। ये पहले हम ये चीज़ प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये फ्लोटिंग किस तरीके से हमने बनानी होती है। इनको कमेंट करते हैं, कमेंट के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी वैल्यू लाइक VL के बाद 3.45, फिर हम टाइप करते हैं प्रिंट टाइप करने के बाद यहाँ पर हम अपनी विजिबिलिटी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं कि वैल टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे टाइप, टैब दबाएंगे, फिर हम वेरिएबल का नाम जो कि है वैल यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। फाइल को सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर रन के बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, देखें यहाँ पर एरर आ गया। एरर हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि ऐसी कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती हैं जिनको हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम उसको, ये तो अभी छोटा प्रोग्राम है, लेकिन जब बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें एरर आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि अब देखें यहाँ पर लिखा है ना कि लाइन 7 पर आपका एरर आ रहा है वैल 3 पॉइंट, इसके अंदर ये आपको एरर डिफाइन कर रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने देखे इंडेंटेशन फॉलो नहीं की, वो उसने लिखा भी है कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशंस, मतलब यहाँ देखें यहाँ पर वो अंडर लाइन में आपको एक रेड लाइन भी नज़र आ रही होगी। अच्छा, जैसे ही हमने इस स्पेस को रिमूव किया तो हमारे पास ये एरर चला गया। अब अगेन इस फाइल को हम करेंगे सेव के बाद रन के बटन पर करते हैं क्लिक, तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ये आ रही है फ्लोट, वैल टाइप इज़ फ्लोट। तो देखा आपने किस तरीके से हमने ये चीज़ भी देखी कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होती हैं, जिनके अंदर पॉइंटिंग की वैल्यू स्टोर होगी, उनको हम फ्लोट डाटा टाइप कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा टाइप है वो बूलियन। अच्छा, बूलियन के अंदर दो ही वैल्यू होती हैं, या ट्रू आ रही होती है या फिर फॉल्स आ रही होती है, और लास्ट पर है नन। सम टाइम हमें ऐसे डाटा टाइप की नीड
पड़ती है जहाँ पर हमें कुछ भी स्टोर नहीं करवाना होता, तो उसके लिए हम नन का यूज़ करते हैं। पहले हम देखते हैं कि बूलियन को किस तरीके से हम करेंगे। अच्छा, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद इसको हम करते हैं कमेंट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं। लाइक हम VL डालते हैं, VL इज़ इक्वल टू ट्रू, टैब दबाएंगे, ट्रू आ गया। अब एक और VL2 के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम फॉल्स लिख लेते हैं, फॉल्स। फिर हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पर लिखेंगे VL टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे टाइप, टैब दबाने के बाद पैरेंथेसिस ऑन, यहाँ पर आपने वेरिएबल का नाम लिखना है VL, और यहाँ पर शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो जब आप प्रेस करेंगे तो यही लाइन नीचे कॉपी होकर आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर हम लिखेंगे VL2, और VL2 यहाँ पर आप VL2 टाइप कर दोगे। अब सेव करते हैं, अगेन रन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसकी क्या टाइप। देखो आपने यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जो है वो बूल, उसने लिखा है बूल। क्यों बूल का मतलब कि बूलियन वैल्यू, क्योंकि इसमें भी इसके अंदर हम ट्रू पास कर रहे हैं, इसको असाइन VL को असाइन हम ट्रू कर रहे हैं और VL2 को हम असाइन फॉल्स कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बूलियन वैल्यू है। एक और डिफाइन करते हैं, VL3 इज इक्वल टू नन। ये देखें भाई, यहाँ पर हम फिर अगेन शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं VL3 और यहाँ पर भी VL3, सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें VL3 के अंदर उसने लिखा है नॉन टाइप, मतलब इसकी कोई टाइप नहीं है, ये एक खाली वेरिएबल है, इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पर वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी कि क्या ये चीज़ क्या होती है। लाइक आप टाइप जो लिखते हो, ये इसलिए लिखा जाता है ताकि हम जो भी वेरिएबल हमने बनाया है उसकी डाटा टाइप क्या है। अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए आपको टाइप लिखना और फिर उसके अंदर वेरिएबल पास कर देना। एंड सेम लाइक अदर कम्प्लेक्स है, बूल है, स्ट्रिंग है। नेक्स्ट चलते हम। अच्छा, यहाँ पर आ रहे हैं कीवर्ड। अच्छा, कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। मतलब ये है कि इनको हम वेरिएबल्स में भी यूज़ नहीं कर सकते। लाइक आप अगर ये सोच रहे हो कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम मैं लिखता हूँ इन या एल्स या एक्सपेक्ट, तो ये प्रोग्रामिंग आपको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि ये जो नाम हैं वेरिएबल्स कीवर्ड्स हैं, ये ऑलरेडी रिजर्व्ड हो चुके हैं। इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, इनके अलावा आप कोई और वेरिएबल बना सकते हो। अच्छा, ये कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सिर्फ इतने ही नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा है, और भी कीवर्ड्स होते हैं। सो मेन चीज़ ये है कि आपने ये समझना है कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड इन द पाइथन। किसी भी पाइथन के अलावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन में भी, पाइथन और इसके अलावा जितनी भी अदर लैंग्वेज हैं उनमें जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। मतलब इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उस पर्पस के अलावा आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो एंड है, ये मतलब लॉजिकल कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ होता है। एल्स जो है ये फॉल्स केस में, इफ एल्स, जो कि हम आगे बाद में इन चीज़ों को देखेंगे भी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट्स का बता दिया मैंने आपको कि कमेंट्स सिंगल लाइंस कमेंट हम कैसे करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें देखी थी, और मल्टी लाइंस कमेंट हम कैसे करते हैं ये चीज़ भी हमने वहाँ पर देख ली थी। मैं अगेन ये मल्टी लाइंस का जो है कॉन्सेप्ट ये आपको गेन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके लिए आपने शिफ्ट और डबल कोट टाइप करना है एक दफ़ा, अगेन शिफ्ट और डबल कोट, इस तरह फिर आपने इंटर करना है। ये देखिए यहाँ पर भी 3 टाइम डबल कोट आ रहे हैं, और यहाँ पर भी 3 टाइम्स डबल कोट आ रहे हैं। अच्छा, इनके अंदर आप अपना कमेंट लिखोगे। लाइक हम लिख लेते हैं कि हमने क्या प्रिंट किया। हमने प्रिंट किया था VL1
ठीक है, VL1 टाइप किया था, उसके बाद हमने प्रिंट किया VL2, फिर हमने टाइप किया प्रिंट VL3। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टी लाइंस कमेंट कर सकते हो। अच्छा, ये क्यों यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि सम टाइम हमें ऐसे कमेंट्स करने की भी नीड होती है कि मतलब हम उनको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में कमेंट करना चाहते हैं ताकि हमारी रीडेबिलिटी के लिए वो आसान हो जाए, या किसी और के लिए जब आदमी कोई और इस प्रोग्राम को रीड करे तो उसके लिए भी ये आसानी हो। इसलिए ये हम जो मल्टी लाइन्स कमेंट है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने देखी। अब हम इनको कर देते हैं कमेंट। आप इनको मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं, लेकिन मैंने स्टिल इनको अभी सिलेक्ट किया और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही प्रेस की तो ये कमेंट हो गई। अच्छा, इनको अनकमेंट करना हो, आपने इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएंगे, फिर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। पहले हम ये रीड आउट करते हैं कि ये क्या है, कि एन ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट परफॉर्म अ सर्टन ऑपरेशन बिटवीन द ऑपरेंड्स। अच्छा, जो ऑपरेटर्स होते हैं ये किसी ख़ास ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। इनकी आगे टाइप्स भी होती हैं, जैसे जो मतलब कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, और उसके बाद ये परसेंटेज और ये पावर का साइन होता है। अगर ऐसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हमने तो उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और अगर हम कोई लॉजिकल चीज़ें फाइंड करनी है, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं, तो उनके लिए रिलेशन कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होंगे। इस तरह अगर हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। अगर हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आई मीन कि हमने देखना है कि क्या दोनों वैल्यू ट्रू हैं या उनमें से एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो फिर भी हम ट्रू का केस प्रिंट करा रहे होंगे। बाकी हम इनको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, देन हमें आइडिया होगा कि ये क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अच्छा, जो अरिथमेटिक्स ऑपरेटर होते हैं, आपने इनको सिंपली यहाँ पर ये जो हमने कमेंट किया था इसको अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई हैं। जस्ट आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 + 3। अच्छा, ये जो प्लस है ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और ये जो चीज़ लिखी हुई है 3 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जिसने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब यहाँ पर प्लस है तो इसको हम बोल रहे होते हैं कि ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने कुछ कोड किया भी हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर अगेन करेंगे। मैं लिखता हूँ, सॉरी लेट लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे हम ए के अंदर हम पास कर देते हैं 2, एंड सेम हम लिखते हैं बी के अंदर पास कर देते हैं हम 3। अब इन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं प्लस वाला। उसके लिए आपने एक और वेरिएबल बना लेना है जिसका नाम सम, क्योंकि हम सम का ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं इस पर। यहाँ पर आपने वेरिएबल जो ऊपर ये चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पर आपने उनको करना है पास a + b। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर होगा क्या कि ये जो a है इसकी वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3, ये इनकी वैल्यू को आपस में सम कर रहा होगा। अब हम इनको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पर लिखते हैं द सम इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कॉमा डालेंगे और वेरिएबल का नाम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास है द सम इज़ 5। ठीक है, इस तरीके से आप और भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। लाइक हम शिफ्ट और अप एरो प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, जिससे ये कॉपी हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं
कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं स्टैटिक, जिससे ये मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज करके हम MUL मल्टीप्लाई कर मल लिख देते हैं, MUL लिख देते हैं। यहाँ पर भी हम MUL टाइप करेंगे, MUL टाइप करेंगे और यहाँ पर भी इसको चेंज कर लेते हैं MUL। अब हम इनको रन करते हैं फाइल को। देखिए 6 आता है ना, 2 और 2 × 3 6 एंड सेम लाइक। अब हम यहाँ पर इसका ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर हम 6 कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं 2। अब एज़ यू नो इसका आंसर आप जानते हैं क्या आएगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं DIVD, डिवाइड लिख लेते हैं और ये वेरिएबल का नाम भी चेंज कर लेते हैं, DIV डिव कर लेते हैं। यहाँ पर भी चेंज करेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल का नाम रखना है ना। सेव कर लेंगे और रन कर देते हैं फाइल को। देखें ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे आपने डिवाइड किया है, सो इसने इसको फ्लोट में, ऑल्थो हमारे वेरिएबल थे वो इंटीजर में थे, लेकिन इसने हमें जो रिटर्न किया है वो फ्लोट में, क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली इसकी जो डाटा टाइप है उसको डिटेक्ट करता है और उसकी डाटा टाइप को असाइन कर देता है। लाइक यहाँ पर उसे जब डिवाइड किया तो 3.0 आंसर आना था, उसने इसकी डाटा टाइप को फ्लोट कर दिया। मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ इसकी क्या डाटा टाइप इसने डिफाइन करी है कि द टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं डिव, सॉरी लिखेंगे टाइप, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर डिव टाइप कर देते हैं, सॉरी ये कैपिटल। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर देखें, मैंने लिखा है कैपिटल लेटर में DIV टाइप किया है, लेकिन यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग एक सेंसिटिव केस लैंग्वेज होती है जहाँ पर आपने कैरेक्टर्स को भी डिफ़ाइन करना होता है। आपने ये देखना होता है कि अगर आपने स्मॉल केस के अंदर वेरिएबल का नाम लिखा है तो आपको अगर उसको आगे यूज़ करना है, प्रिंट करवाना है या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सिमिलरली आपको वो स्मॉल लेटर्स में ही टाइप करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप मतलब यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिख दो। इसलिए पाइथन एक सेंसिटिव होती है। इसका मतलब यही है कि अगर आपने लाइक कैपिटल में लिखा है तो उसको कैपिटल में ही यूज़ करोगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिव। अब ये हमें टाइप करके प्रिंट इसकी देखिए यहाँ पर टाइप इज़ फ्लोट। अच्छा मैं आपको इसको कैपिटल करवा के कैपिटल लिखते हैं तो देखते हैं फिर क्या हमारे पास आंसर आता है। ये हम लिखा डिव, हम इसको करते हैं रन। देखिए यहाँ पर उसने क्या बताया, बताया प्रिंट द टाइप इज़ DIV, मतलब DIV हमारे पास कोई एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ही हम दूसरी जो हमने देखी कि मॉड्यूलस का ऑपरेटर हम अब कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए आपको लिखना है प्रिंट। प्रिंट टाइप करने के बाद आपको टाइप करना है यहाँ पर टाइप, बल्कि पहले हम इसका यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं MOD मॉड इज इक्वल टू A परसेंटेज सिंबल B। ठीक है, ये जो ऊपर हमने लिखे इनको हमें कमेंट कर देते हैं और ये चीज़ भी हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। ये वैल्यू जो है इसी तरीके से लिखी रहेगी। यहाँ पर हम लिखते हैं कि MO मॉड्यूलो इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कॉमा डालकर MOD टाइप करेंगे और सेव करके फाइल को रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखें यहाँ पर मॉड्यूलस 0 आ रहा है। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि ये जब हम कोई वैल्यू होती है उसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमेंडिंग में चीज़ रिमेनिंग में बच रही होती है ना, वो उसको हम प्रोग्रामिंग में मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, सो ये हमें वही चीज़ रिटर्न कर रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, सो आज हमने देखा कि हम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं। आज हमने फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करके देखे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं एक असाइनमेंट के तौर पर आपको एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं
write a program that perform arithmetic operation on टू वैल्यूज़ पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आपने यहाँ पर ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखने हैं, ठीक है। सो ये है आपकी असाइनमेंट, इसको आपने कंप्लीट करना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर में, एक नई वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सी यू देन, गुड बाय।